तो वही अगस्त मंथ के लिए 2 आईपीओ फिर से कंफर्म हो चुके हैं, जेएसडब्ल्यू सीमेंट और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाईवे इंफ्रा की। देखो मेन मुद्दा क्या रहने वाला है, मुद्दा ये रहने वाला है जो हाईवे इंफ्रा का आईपीओ लॉटरी की तरह हमको देखने को मिल रहा है, जहां पर तगड़ा प्रॉफिट की संभावना है। मतलब 8,000 का प्रॉफिट आराम से हो जाएगा करंट जीएमपी के हिसाब से अगर अनुमान लगाते हैं तो। पर प्रॉब्लम यह है अगर हमारा पैसा छूटता है, मतलब हमने किसी लॉटरी में पैसा लगा लिया और अगली लॉटरी के लिए हमारा पैसा अगर रिलीज हो जाता है, रिफंड आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बेटर है। तो हम वो भी समझेंगे कि फंड का क्या चीज हो जाएंगी, मतलब अगर हाईवे में अपन ने लगाए तो क्या जेएसडब्ल्यू सीमेंट में भी लगा पाएंगे या नहीं। सारे सवाल के जवाब आपको यहां पर मिलने वाले। तो मैं सीधा आता हूं अपने आईपीओ के ऊपर, जहां पर अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, पूरा एनालाइज करेंगे। तो अगर आपका विचार बन रहा है कि मेरे को हाईवे इंफ्रा जो कि लॉटरी भाई तगड़ा प्रॉफिट बनाने वाला आईपीओ है, यहां पर अप्लाई करना है, तो आपको जो चीजें पता रहनी चाहिए, कंपनी के बारे में बोल लो, आईपीओ की पूरी डिटेल्स बोल लो, कब क्या होगा, कैसे होगा, अलॉटमेंट, लिस्टिंग, सारी चीजें आपको मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान से वीडियो को देख लेना। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो भाई दबा दो लाइक, वरना ऐसे भी करना पड़ जाएगा। तो सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूं। सबसे पहले जो चीज यहां पर इस आईपीओ की अट्रैक्टिव है ना, मैं आपको वो समझा देता हूं। देखो इसका प्राइस बैंड आप समझो 65 to 70 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। 70 रुपए पर शेयर के भाव पर हमको ये आईपीओ देखने को मिल रहा है। अभी 70 रुपए मतलब पैसा काफी ज्यादा कम हो गया पर शेयर के हिसाब से। तो क्या इसकी वैल्यूएशन भी वैसी है या नहीं, अट्रैक्टिव है या नहीं, वो भी समझेंगे अपन। तो आप यहां पर मान के चलो जो प्राइस बैंड हमको देखने को मिल रहा है 70 रुपए का, इसको अपन पहले पकड़ते हैं, जिससे अपन इसका मार्केट कैप वगैरह जो भी है, मतलब सारी वैल्यूएशन के मैट्रिक जो है वो निकालेंगे। अभी अपन आते हैं डेट के ऊपर। मैं सबसे पहले बात करूंगा आईपीओ की डेट निकल के आ रही है 5 तारीख को ये आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है और ये क्लोज हो जाएगा 7 तारीख को। ठीक है, तो 7 तारीख को तो आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद में ना जेएसडब्ल्यू सीमेंट का भी आईपीओ आ रहा है जो कि 7 तारीख को ओपन होने वाला है और ये ओपन रहेगा 11 तारीख तक। तो ये दोनों ही आईपीओ की टाइमलाइन अभी के टाइम पर देखने को मिल रही है। मैं सीधा आता हूं इस आईपीओ के टोटल इश्यू के ऊपर। 130 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है। आईपीओ काफी ज्यादा छोटा है पर यहां पर भी बहुत बढ़िया चीज हमको देखने को मिल रही है। जो रिटेलर्स के लिए कोटा होता है ना, हमको किसी आईपीओ में 35% का देखने को मिलता है, किसी आईपीओ में 10% का देखने को मिलता है, पर इस वाले आईपीओ में टोटल रखा गया है भाई 40% का कोटा और बचा हुआ 60% जो है वो भाई बांटा जाएगा एचएनआई और क्यूआईबी में। अब देखो एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को भी यहां पर 30% का कोटा देखने को मिल रहा है, मतलब 15% का एचएनआई को मिलता था। अब ऐसा नहीं कि भाई जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं वो सिर्फ रिटेल में ही लगाते हैं, एचएनआई में भी लगाते हैं, तो उनके लिए ये बढ़िया हो जाता है। मतलब आप यहां पर मान के चलो ये 40 और ये 30, ये 70%, लगभग 70% का जो कोटा रखा गया है ना नॉर्मल पब्लिक के लिए रखा गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। देखो मैं फिर से एक बार बताता हूँ, आईपीओ का इश्यू साइज उतना बड़ा नहीं है, आईपीओ छोटा ही है, पर यहां पर ये चीज हमको बढ़िया देखने को मिल रही है। बाकी जो 30% जो है वो रखा गया है भाई क्यूआईबीज के लिए। अभी मैं बात करता हूँ ये जो 130 करोड़ रुपए टोटल पैसा उठने वाला है, यहां से कितना पैसा कहां जाने वाला है। देखो 97.52 करोड़ रुपीस का होने वाला है यहां पर फ्रेश इशू। अब ये फ्रेश इशू और ओएफएस का कॉम्बिनेशन है, मतलब मेजॉरिटी पैसा कंपनी के ग्रोथ में लगेगा और जो बचा हुआ पैसा है ये होने वाला है भाई ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। अब ये बचा हुआ पैसा होता कितना है मैं आपको बता देता हूं, 32.48 करोड़ रुपए जो है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास में जाने वाले हैं। क्योंकि एक कंपनी के प्रमोटर के पर्सपेक्टिव से देखें ना तो हमको कहीं ना कहीं आईपीओ में जो ओएफएस देखने को मिलता है वो सही भी देखने को मिलता है। और मेरे को तो भाई मेरी सिंपैथी है जो खराब मार्केट में आईपीओ लेकर के आते हैं ना, उनके लिए मेरी सिंपैथी है। अगर वो थोड़ा ओएफएस भी करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी देखते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतने सालों से कंपनी को कोई पाल पोस के बड़ा कर रहा है, तो उसका हक बनता है कि भाई कुछ स्टेक सेल करके अच्छी वैल्यूएशन पे वो पैसा घर पे लेके जाए और थोड़ा गाड़ी वाड़ी ले अपनी बढ़िया महंगी वाली। तो अभी अपन डिकोड करेंगे कंपनी के बिजनेस को। और जैसे कि मेरा एक ही फॉर्मूला होता है, सिंपल से आ जाओ किसी भी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, सारी जन्म कुंडली मिल जाती है। ठीक है, तो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का नाम है। आप यहाँ पर पहले इनका स्काई शॉट देखो, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ड्रोन शॉट, वो देखो। सीधा मैं आता हूँ कंपनी की डिटेल्स के ऊपर। देखो कंपनी बनी कब है, कंपनी बनी है भाई 1995 में। ठीक है, मतलब काफी पुरानी कंपनी है, एकदम नई नवेली कंपनी नहीं है। इनका मैं बिजनेस आपको समझाता हूँ। देखो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि नाम इसका है, तो ये हाईवे में ही काम करते हैं। इनका मेजोरिटी जो बिजनेस आता है ना वो भाई टोल कलेक्शन से आता है। अब ये करते क्या है, पहली बात जो इनका 80% बिजनेस यहाँ पर आता है। मैं रेवेन्यू स्प्लिट की भी बात करूंगा डिटेल में थोड़ा, पर अभी आप ये समझो इनका जो 80% बिजनेस आता है ना ये टोल कलेक्शन से आता है। अब ये करते क्या है, ये गवर्नमेंट की तरफ से बोल लो या फिर प्राइवेट कोई कंस्ट्रक्टर्स के तरफ से बोल लो, वो लेते हैं भाई लीज पर हाईवे। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि इतने इतने साल तक इस हाईवे का मेरे को टोल कलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो वो अपफ्रंट अमाउंट पे करेंगे और उससे यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट जीत लेंगे। तो जो भी टोल कलेक्शन का काम होता है वो इनके अंडर आता है। मतलब पूरे
उसका नहीं आता, जो भी कंस्ट्रक्टर रहते हैं, गवर्नमेंट रहती है, कोई कोई टोल स्टेशन पर गवर्नमेंट का भी काम होता है, एनएचएआई का भी काम होता है। तो इस तरीके से इनका उनमें से एक छोटा सा काम इनका है, क्योंकि मार्केट कैप उतनी बड़ी है नहीं, लगभग 500 करोड़ की कंपनी है आईपीओ के वैल्यूएशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारे इनके काम है। अभी मैं आपको बता देता हूं, पहले तो अपन रेवेन्यू की बात करते हैं। 2025 का इन्होंने रेवेन्यू पोस्ट किया था 504 करोड़ रुपए का। अभी मैंने जैसे कि आपको बोला 80% कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर इनका हो रहा है, जो कि होता है लगभग 400 करोड़ रुपए का, ये इनका आ रहा है टोल से, ठीक है। अभी जो बचा हुआ 20% है, उसमें से 19% निकल के आ रहा है इनका ईपीसी। ईपीसी होता क्या है, इसके पहले जो मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं काफी पुराने टाइम से, हमने काफी सारे ईपीसी कंपनीज को यहां पर एनालाइज करा है। ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब ईपीसी जो फॉर्मूला है ना, मतलब जो भी चीज है, ये भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से ही आती है। तो यहां पर ये करते क्या, ये ब्रिजेस बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ये सारे काम ये करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इनका रेवेन्यू स्प्लिट 19% का है, बचा हुआ जो 1% है ये अभी घुस रहे। मतलब यहां पर इनका विजन बहुत बड़ा है, अभी इन्होंने स्टार्ट करा है पर इनका विजन काफी बड़ा है। ये काम करेंगे, 1% जो बिजनेस इनका आ रहा है अभी के टाइम पर, वो रियल एस्टेट से आता है, पर इनका विजन काफी अच्छा है और आगे इसको ये एक्सपांड करने का सोच रहे। अभी पैसा कहां से आया वो हमने देख लिया, अभी अपन देखते हैं पैसा कितना आता है और इनके केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज सभी अपन समझने वाले हैं। तो भाई अभी अपन इसके फाइनेंशियल समझते हैं। अपने पास में पूरे 4 साल का डेटा है, लाइन बाय लाइन, मतलब एक के बाद एक अपन देख लेते हैं इसको। 2022 में 350 करोड़, 2023 में 450 करोड़, 2024 में 550 करोड़ के थोड़ा ऊपर 625 करोड़, और 2025 में यहां पर हल्का सा हमको ड्रॉप देखने को मिला, ठीक है। मतलब ग्रोथ नहीं आई, ऊपर से ड्रॉप भी है, तो थोड़ा नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन क्या आती है वो अपन देखेंगे फिर। पैट 8 करोड़, 13 करोड़, 21 करोड़, 22 करोड़, मतलब रेवेन्यू फ्लैट था तो प्रॉफिट भी फ्लैट है, बाकी अच्छी खासी ग्रोथ हमको यहां पर देखने को मिली है, ठीक है। तो थोड़ा इनके रेशियोज देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई 19% का कर रहे हैं। आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, मार्जिन लो होते हैं, है ना, तो आरओसी ही कम होगा। मैं मतलब बार बार बोल के ये चीज आपको सिखा दिया हूं, दिमाग में ऐसा फिट हो जाना चाहिए, फिट एकदम, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि क्या मैं प्लस का वीडियो देख रहा हूँ यार, ये तो मेरे को पता है, तो ऐसा फिट कर लो इधर। मतलब वो फीलिंग भी अच्छी है कि अपन कुछ सीख जाते हैं ना, तो मतलब अच्छा है। बाकी ध्यान देना चाहिए सभी चीजों पर, ठीक है। बाकी मैं बात करता हूँ एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ये निकल के आ रहा है भाई तुम्हारा 6% के करीब। और पैट मार्जिन जैसे कि यहाँ पर हमको सिंपल कैलकुलेशन देखने को मिल रहा है, ये निकल के आ रहा है 4% का। मतलब बाकी सारे जो एक्सपेंसेस है जैसे कि टैक्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये यहाँ पर लगभग 2% के करीब निकल के आ रहा है। मतलब ये काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल रहा है। देखो कंपनी को डेट की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कंपनी काम कर रही है, तो यहां पर इनका डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है मात्र 0.6 का, मतलब एक के नीचे डेट टू इक्विटी का रेशियो है, मतलब काफी ज्यादा बढ़िया है। पर ऐसा नहीं कि सभी हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। अभी अपन आते हैं सिंपल से क्लियर कट वैल्यूएशन के ऊपर। मार्केट में इसका वैल्यूएशन जो आईपीओ की वैल्यूएशन है, आईपीओ जिस वैल्यूएशन पर निकल के आ रहा है वो है भाई 502 करोड़। मतलब कंपनी काफी ज्यादा छोटी है, कंपनी के पास में इनफ वो है ग्रो करने का, ठीक है। कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं भाई, मैं बस समझा रहा हूं, ठीक है। 500 करोड़ की कंपनी है। अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हैं अपन, 22 करोड़ का प्रॉफिट है इनका, ठीक है। तो ये आपका पी रेशियो निकल के आ जाएगा 21 से 22 का। ये है इनका जो क्या बोलते हैं उसको, आईपीओ का वैल्यूएशन, ठीक है। तो 22 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर हमको देखने को मिला है। तो 21-22 का पी रेशियो इस इंडस्ट्री के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया है ना, बढ़िया दिखाई दे रहा है। अभी मैं बात करता हूं मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो। आप देखोगे ना भाई, बहुत ही ये तगड़ा देखने को मिल रहा है, मात्र 1 का। मतलब आप डिवाइड कर दो 102 को 104 से डिवाइड कर दो, आपको क्लियरली मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो 1 का देखने को मिल जाएगा। मतलब काफी ज्यादा तगड़ा वैल्यूएशन अभी देखने को मिल रहा है। और क्योंकि वैल्यूएशन इसका काफी ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि इनका वैल्यूएशन काफी ज्यादा तगड़ा है, इसीलिए तो इनका जीएमपी तगड़ा निकल के आ रहा है भाई। देखो मैं थोड़ा आपको यहाँ पर आते कंक्लूड करते हैं और फिर खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको वो भी बताऊंगा, जेएसडब्ल्यू सीमेंट का भी सिस्टम अपन समझते हैं। देखो 22 का इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, 70 रुपए का ये शेयर दे रहे हैं आपको। मार्केट में इसका जीएमपी क्या चल रहा है, मार्केट में इसका जीएमपी चल रहा है 57% के करीब। अगर कंजर्वेटिवली भी जाते हैं लगभग 45% के करीब भी लिस्टिंग देखने को मिलती है, तो भी कहीं ना कहीं बढ़िया देखने को मिलेगा। अभी देखो ये शेयर का प्राइस जाने वाला है लगभग 100 के ऊपर ऑन लिस्टिंग। एक चीज हो गई, ये चीज तो होना ही है, मतलब 100 के ऊपर तो लगभग जाना ही है। मतलब वर्स्ट केस अगर हो गया तो ही यहाँ पर ये चीजें खराब हो सकती है, बाकी ये तो जाना ही है। बाकी इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 से 33 का हो जाएगा।
लिस्टिंग के बाद में, जहां पर ये वैल्यूएशन थोड़ा सही नहीं है, पर छोटी कंपनी है और अगर इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट बढ़िया कर दिए तो भी यहां पर चीजें बढ़िया निकल के आती है। मतलब आप ये समझो ये जो आईपीओ है ना ये वाला, ये भाई टोटल लॉटरी है। अभी देखते हैं, लॉटरी भी अपने को हिसाब से करना होता है क्योंकि हमारे पास में फंड तो लिमिटेड है, साथ में जेएसडब्ल्यू सीमेंट का भी आईपीओ जो है वो आगे आने वाला है। तो यहां पर पहले ना पूरे डेट की टाइमलाइन आप समझो, 5 से 7 ये आईपीओ हो गया आपका ओपन, ठीक है। 8 को ये करेंगे अलॉटमेंट बेसिस, अलॉटमेंट बेसिस इन्होंने कर लिया क्लियर। अभी 8 तारीख को आपका आ जाता है भाई फ्राइडे, फ्राइडे के दिन आता है भाई सैटरडे, तो सैटरडे को कोई काम करता नहीं, सैटरडे को सब बंद है। 11 तारीख को ये करेंगे 8 9 10 11 तारीख को ये करेंगे अपना रिफंड इनिशिएट और साथ में जो शेयर्स अलॉट हुए उनको क्रेडिट, ठीक है। तो रिफंड अगर नहीं आया टाइम पे तो हमारी पिक्चर बन सकती है, क्योंकि आप ये चीज देखो ना, जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ कब ओपन हो रहा है 7 तारीख को और ये ओपन रहेगा 11 तारीख तक, 3 दिन ही आईपीओ ओपन रहता है, 7 8 और 11 2 दिन छुट्टी है, ठीक है। तो अगर 11 तारीख को आपको सही टाइम पर रिफंड आ गया तो आप जेएसडब्ल्यू में उसी फंड को पलटा सकते हो, पहली बात, ठीक है। अगर रिफंड सही टाइम पर नहीं आया तो फिर आप अपना देख लो। बाकी अलॉटमेंट मिलने के चांसेस जो है ना काफी ज्यादा कम है, क्योंकि जीएमपी काफी ज्यादा तगड़ा है, भले ही 40% का यहाँ पर रिटेल कोटा रखा गया है, फिर भी आईपीओ का साइज 130 करोड़ का ही है, तो ये थोड़ा मतलब वही चीज यहां पर हमको देखने को मिल रही है। बाकी आप अपना सोच विचार करके इसमें वो कर लेना। बाकी जो भी चीजें हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ का एनालिसिस पूरा मैं ही करूंगा, मतलब वीडियो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। नहीं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, भूल गया था मैं, उसको अगर ज्वाइन कर लिया ना तो कोई भी आईपीओ का अलॉटमेंट कब आ रहा है, कोई आईपीओ क्या चल रहा है, अपडेट नहीं, सब मतलब एकदम लेटेस्ट न्यूज आपको सबसे पहले मिल जाती है। बाकी स्कैनिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आईपीओ के बारे में पूरा समझना है, लेटेस्ट न्यूज चाहिए तो ये भी प्रीफर कर सकते हो ऐड टू होम पेज करके। मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना।